तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चैप्टर को समझने से पहले ये वर्ड प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब बोल सकते हो चांस। ठीक है, तो बस चांस ही, और क्या। तो थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ये एक क्रिकेट मैच का टॉस वाला कुछ दिया हुआ है। मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ टॉस बिफोर द क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच के पहले टॉस किया जाता है कॉइन के साथ, तो वो पिक्चर है ये। अब यहाँ पे हमें पता करना है पॉसिबिलिटी जब हम लोग टॉस करते हैं तो उस समय क्या होता होगा। कोई प्लेयर्स बोलते होंगे कि भाई मुझे हेड चाहिए, या कोई बोलता होगा मुझे टेल चाहिए। तो जब हम लोग कोई भी टॉस करते हैं, कॉइन का टॉस करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होता है आने का, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है, हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। अब बीच में वो कॉइन अटकेगा नहीं, ये सिर्फ मूवीज के सीन में ही होता है। रियलिटी में कभी मैंने कॉइन्स को बीच में अटकते हुए नहीं देखा है। तो पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल। तो पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और चांस। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या चांसेस है आने का, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे पास दो चॉइस है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें डाइस का। लूडो वूडो तो सब लोग खेलते ही होंगे, हमेशा से खेलते आए हो। अगर आप किसी लूडो के डाइस को उछाल रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस पर, तो उस पर होते हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर। तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है ना हमारे पास। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, हो सकता है 6 भी आ सकता है। ठीक है, आपको ये कहता होगा कि अरे मेरा तो सिर्फ 6 ही आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब आप एक डाइस को उछाल रहे हो, फेंक रहे हो, खेल रहे हो, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास कि इन 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। एक कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, क्या, तो हेड या टेल। डाइस के ऊपर 6 नंबर्स होते हैं, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है। 6 में से कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ कार्ड्स के बारे में दिया हुआ है। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। जो पत्ते होते हैं, तो टोटल देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक एज शोन बिलो। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, जिसमें से 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। तो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। अब इस 26 रेड कार्ड में से 13 होते हैं हार्ट शेप के और 13 होते हैं डायमंड शेप के रेड में। ठीक है, और फिर 26 ब्लैक में भी क्या होता है, 13 होता है कुछ क्लब कार्ड और 13 होता है शेड कार्ड्स। ठीक है, मुझे इसके बारे में उतना कुछ खासा पता नहीं है, बट 52 कार्ड्स जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड कार्ड में से 13 हार्ट कार्ड होता है और 13 डायमंड कार्ड होता है। सिमिलरली 26 ब्लैक कार्ड में से 13 क्लब कार्ड होता है कुछ पत्ते जैसा, और 13 क्या होते हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप 52 कार्ड्स ले रहे हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कुछ भी कार्ड आने का। यहाँ पे जोकर राजा रानी नहीं लेना है, ठीक है, बस इन कार्ड्स का जो भी अलग अलग हार्ट कार्ड, डायमंड कार्ड, क्लब कार्ड, स्पेड कार्ड, इनमें से आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जितना नंबर ऑफ कार्ड है उतनी पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। 52 कार्ड है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि इस 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाओ, तो आप कुछ भी उठा सकते हो ना। हो सकता है इस 13 में से कोई
डायमंड कार्ड आपने उठा लिया, या कोई हार्ट कार्ड उठा लिया, या कोई क्लब कार्ड उठा लिया, या कोई स्पेड कार्ड उठा लिया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कितनी है? तो 52 पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई भी कार्ड आप उठा सकते हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब चांस। चांस है कि आपको कोई भी कार्ड हाथ में आ सकता है। चांस है कि अगर आप एक कॉइन को उछाल रहे हो तो हो सकता है हेड आ जाए, या हो सकता है टेल आ जाए, या फिर आप अगर एक डाइस उछाल रहे हो तो उसमें 6 नंबर होते हैं उस डाइस पे, तो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब एक कॉइन उछाला जाता है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल। एक डाइस उछाल रहे हो तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। और जब 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आप उठा रहे हो तो आपके पास 52 पॉसिबिलिटीज़ है, कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, चांसेस कि आप कुछ भी आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है? द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर शोन इन एडवांस। तो जैसे अगर हम लोग टॉइन को उछाल कॉइन को उछाल रहे हैं, ठीक है, मैंने टॉइन बोल दिया, कॉइन को उछाल रहे हो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक एज वेल एज शफल्ड कार्ड्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करो, जैसे कॉइन को उछालना हुआ, फिर क्या था, डाइस को फेंकना हुआ, डाइस से खेलना हुआ, या कार्ड को पिक करना, ये सब क्या है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं उनके आउटकम्स। आउटकम्स हम लोग को पता है, अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हो तो आपके पास कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या फिर अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो आपके पास कितने आउटकम्स है? 6 आउटकम्स है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 भी आ सकता है। उसी तरह से जब हम लोग कार्ड को निकालते हैं, ठीक है, कोई भी कार्ड आप पिक करते हो तो आपके पास कितने चांसेस है? 52 चांसेस है, आप कोई भी कार्ड उठा सकते हो ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउटकम। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब कि जैसे अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हो तो आपके पास इक्वल चांसेस है, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। अब दोनों एक साथ नहीं मिल सकता ना, या दोनों बीच में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि कॉइन बीच में कहीं अटक नहीं सकती है, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, दोनों साइड में से इक्वली आपको मिलेंगे। फिर अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो डाइस को अगर आप फेंक रहे हो तो इक्वल चांसेस है ना सबके आने के। अगर 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका कुछ अलग ही आ जाए, उस पर 1 है 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, सबको इक्वल चांस मिलेगा आने को। अगर हम लोग खेलते हैं लूडो तो उस पर क्या बार बार हमारा 6 ही आता है? नहीं, सबको इक्वल चांस मिलता है। कभी 5 भी आ जाता है, कभी 4 भी आ जाता है, कभी 3 भी आ जाता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है। तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। हम लोग को पता है आउटकम्स क्या आएंगे। ठीक है, तो जो आउटकम्स आते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ चांसेस पे आते हैं। कॉइन उछाल रहे हो, हेड आने के भी चांस 1 है और टेल आने के चांस भी 1 है। कोई डाइस उछाल रहे हो, 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, सबके आने का चांस बराबर है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई कॉइन उछालना या डाइस को फेंकना। या फिर मान लो कि अगर एक बॉक्स है, वो बॉक्स में मैंने रेड कलर का बॉल रखा है, ब्लू कलर का बॉल रखा है और ब्लैक कलर का बॉल रखा है। कितना एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि ये बॉक्स है, बॉक्स में 3 कलर का बॉल रखा हुआ है। तो आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 3। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बॉल उठाओ तो कितने आउटकम्स आपको मिलेंगे? 3। या तो आप रेड उठा सकते हो, या ब्लैक उठा सकते हो, या ब्लू उठा सकते हो। तो ये कितने हो गए? 3 आउटकम्स। और इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब रेड आने के भी चांस 1 है, ब्लू आने के भी चांस 1 है, और ब्लैक वाले बॉल के आने का भी चांस 1 है।
तो इक्वल चांस सबको मिल रहा है, तो यही कहलाता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स। ठीक है, तो इसको देख, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो वनीता नाम की कोई लड़की है, उसे महाराष्ट्र में कुछ जगहों के बारे में पता है, अब वो प्लान कर रही है अपना समर वेकेशन वहाँ बिताने की। तो कौन कौन सी जगह है, तो अजिंता, शायद ये अजंता होगा, अजिंता, हाँ अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये लोनार सरोवर ये एक वर्ड है, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक वर्ड है, ठीक है। फिर अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो ऐसी कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने टोटल कितने साइट्स डिसाइड किए हैं विजिट करने के लिए, तो 8 साइट्स उसने डिसाइड किए हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो किन जगहों पे जाएगी, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जितना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब विजिट करने के लिए टोटल कितने साइट्स है, तो 8 साइट्स हैं। तो अब वो सारे 8 साइट पे तो जाएगी नहीं ना, कोई एक आउटकम चूज़ करेगी, कोई एक जगह चूज़ करेगी। अब वो जगह कौन सी है, वो कोई भी हो सकती है। तो हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो वनीता के इन साइट्स पे जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, महाराष्ट्र के साइट्स पे जाने की, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों, क्योंकि 8 एक्सपेरिमेंट्स है उसके पास, 8 जगह है। अब वो 8 में से किसी एक जगह पे ही डिसाइड करेगी जाने की, अब वो जगह कोई भी हो सकती है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे हियर द sites of Maharashtra are given, therefore टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 8। क्योंकि 8 साइट्स है, 8 में से कोई एक ही चांस है, किसी एक जगह का ही चांस लगेगा कि हाँ वो इसी जगह पे जाए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, हियर द साइट्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन, या लिख सकते हो हियर 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन, देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटी इज 8। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस पूछा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वनीता ने महाराष्ट्र की कुछ साइट्स चूज़ किए हैं, 8 साइट्स हैं, तो मतलब 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 8 में से किसी एक जगह पे वो जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्या दिया हुआ है, एनी डेज ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। अब वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कौन कौन सा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो कोई एक वीक को रैंडमली सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास टोटल डेज ऑफ वीक्स कितने हैं, तो वो लिखते हैं। तो लिखोगे, एक सेकेंड, देयर are 7 days in a week। अब वो वीक में 7 डेज कौन कौन से होते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे
सैटरडे। ठीक है, अब हमें कोई एक डेज को चूज करना है वीक में से, तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ पे, तो देयर आर टोटल कितना, तो 7 पॉसिबिलिटीज। या फिर आप लिख सकते हो टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो देर आर 7 days इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कोई एक डे को हमको चूज करना है रैंडमली, तो अब वो कौन सा भी डे हम लोग चूज कर सकते हैं ना। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 7 पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है हम संडे चूज कर लें, हो सकता है थर्सडे चूज कर लें, हो सकता है मंडे चूज कर लें, हो सकता है सैटरडे चूज कर लें। तो कोई भी वीक कोई भी डे को हम लोग चूज कर सकते हैं। तो 7 days होते हैं वीक्स में, तो पॉसिबिलिटीज टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 72 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स, ठीक है, 72 बोला शायद मैंने। तो 52 कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से हमें क्या करने हैं, कोई एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। हम लोगों ने देखा था 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होता है, ब्लैक कार्ड होता है। अब इस 26 में से 13 कार्ड कुछ हार्ट शेप का होता है और 13 कार्ड कुछ डायमंड शेप का होता है, और इसमें 13 कार्ड क्लब शेप का और 13 कार्ड्स स्पेडेड शेप समथिंग लाइक। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास 52 कार्ड्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी आपके पास, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 52। अब 52 में से कोई एक ही कार्ड आप पिक करोगे ना, तो 52 में से कोई भी कार्ड हो सकता है वो। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है आपके पास, 52। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो, एज देर आर 52 कार्ड्स एंड वी हैव टू चूज 1। 52 कार्ड्स है और हमें कोई एक कार्ड चूज करना है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 52। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। तो कार्ड है, एक कार्ड पे 10, फिर दूसरे पे 11, 12, ऐसे करके कहाँ तक लिखा हुआ है, तो 20 तक लिखा हुआ है। अब हमें उसमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है रैंडमली बस उठाना है कोई एक कार्ड। तो अब हमें देखना है कि कितने कार्ड्स हैं, तो देखो 10, 11, ये हो गया 12, 13, 14, 15, ये 16, 17, 18, 19 एंड 20। ऐसे हमारे पास 10 से लेके 20 तक ऐसा लिखा हुआ कितना कार्ड्स है टोटल, तो 10 से 20 तक लिखे हुए हमारे पास कुछ कार्ड्स है। अब उसमें से कोई एक कार्ड हमें सेलेक्ट करना है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा 10 से 20 तक बोला है तो 20 ही कार्ड्स होंगे, तो नहीं, ध्यान देना, 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 11 cards written from 10 to 20 as we have to choose one. Therefore, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 11 कार्ड्स है, तो पॉसिबिलिटीज़ टोटल विल बी 11। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
तो नंबर फ्रॉम 10 to 20 कार्ड्स पे लिखे हुए हैं, कोई एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है। हमारे पास कार्ड्स हैं जिसमें 10 से लेके 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? ऐसे 11 कार्ड्स हैं, ठीक है। देयर आर 11 कार्ड्स रिटन फ्रॉम 10 to 20। वी हैव टू चूज वन कार्ड, तो देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 11। बस प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ना बहुत इजी होता है, बस एक बार आपको समझना रहता है, बाकी तो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चंस है नहीं। 4 क्वेश्चंस थे और चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने ये भी समझ लिया प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो से और अच्छे से मतलब थोड़े मॉडिफाइड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, और क्या, बाकी आप लोग थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करना और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट्स में क्वेश्चंस होंगे अगर, तो उनको भी देख के सॉल्व करना, ताकि और अच्छे से आपका जो बेस है प्रोबेबिलिटी का वो थोड़ा अच्छा स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे जो क्वेश्चंस मॉडिफाइड आएंगे वो करने में आपको ईजी लगे, समझ में भी आए। क्योंकि मान लो यहाँ पे हम लोग ने एक कॉइन का एग्जाम्पल देखा, आगे चल के हो सकता है 2 कॉइन्स आए, 2 डाइज आए, तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जो बेसिक था ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि अगर 7 हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है तो हमारी पॉसिबिलिटी 7 है। अगर 10 हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, मतलब 10 कोई चीज़ है जिसमें से हमको सेलेक्ट करना है, मान लो 10 अलग अलग कलर के बॉल है, तो मेरे पास अगर बोला गया कि कोई एक बॉल उठाओ, तो मेरे पास 10 चांस है ना, 10 में से कोई एक बॉल मेरे हाथ में आ सकता है किसी भी कलर का, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है मेरे पास? 10। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने वही सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझा है, तो आप लोग इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट से देख के प्रैक्टिस करना। बस इतना ही, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। बाय बाय।